वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 मुल्की दौरे के पहले मरहले में तुर्की रवाना। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ और मामले खुसूसी तारिक फातमी भी हमरा। वज़ीर-ए-आज़म 30 मई तक तुर्की, ईरान, आज़रबाईजान और ताजिकिस्तान का दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म चारों ममालिक की क़यादत से दो तरफ़ा ताल्लुकात पर गुफ्तगू करेंगे। दौरे में इलाकाई उमूर पर भी बातचीत की जाएगी। भारत से कशीदगी के दौरान हिमायत पर वज़ीर-ए-आज़म दोस्त ममालिक का शुक्रिया अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दोशंबे में आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का उज़्बेक हम मनसब से राबिता, दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल। दफ्तर ख़ारजा के तर्जमान का कहना है कि फ़रीक़ैन के दरमियान उज़्बेकिस्तान, अफ़ग़ानिस्तान और पाकिस्तान रेलवे लाइन मनसूबे पर भी गुफ्तगू की गई। पंजाब में आंधी और तूफान से अमवात 19 तक जा पहुंची, 90 से ज़ायद जख्मी। PTM के आदाद शुमार के मुताबिक लाहौर और जेहलम में 3-3, सियालकोट और मुजफ्फरगढ़ में 2-2, शेखुपुरा, ननकाना साहिब, अटक, मुल्तान, राजनपुर, हाफिजाबाद, मियांवाली, झंग और लिया में 1-1 हलाकत रिपोर्ट हुई है। ज्यादातर अमवात दीवारें या छतें गिरने के बायस हुई हैं। शेखुपुरा में एक फैक्ट्री की छत गिरने से एक मजदूर जाँ बहक और 5 जख्मी हुए। रावलपिंडी के इलाके फौजी कॉलोनी में एक बुजुर्ग शख्स दीवार गिरने से जाँ बहक हुआ। अटक के इलाके जंड में एक बच्चा दीवार गिरने से जान की बाजी हार गया। खैबर पख्तूनख्वा में जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम फसलों, दरख्तों और बिजली के निज़ाम को शदीद नुकसान पहुंचा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का बारिश के सबब मुख्तलिफ हादसात में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। ज़ख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के ज़ेर असर गैर मुतवक्के मौसमों का शिकार है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पंजाब में तूफानी बारिश के नतीजे में जानी और माली नुकसान पर इज़हार अफसोस। कहा, मेरी हमदर्दियाँ इन शहरियों के साथ भी हैं जिनके घरों और इमलाक को नुकसान पहुँचा। बारिश मुतासरा इलाकों में बिला इम्तियाज़ इमदादी सरगर्मियों के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरूएकार लाए जाएँ। शहरियों को पहुँचने वाले नुकसान के अजाले के लिए जामे मनसूबाबंदी करना होगी। नशेबी इलाकों से बिला ताख़ीर पानी के अखराज के लिए इक़दाम की ज़रूरत है। तमाम जियालों को अपील करता हूँ कि वह आगे आएँ और इमदादी सरगर्मियों में अपना किरदार अदा करें। करप्शन के इल्जामात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल यमीन गंडापुर ने अपोजिशन लीडर KP असेंबली को 1 अरब रुपए हट जाने का नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया, अपोजिशन लीडर इबादुल्लाह ने एक बयान दिया था कि वज़ीर आला कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल के मरकजी किरदार हैं। इस बयान से वज़ीर आला की साख को नुकसान पहुंचा। मुबैना कोहिस्तान स्कैंडल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मुलविस कराना मुनासिब नहीं। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी बैंक अकाउंट से 40 अरब रुपए से ज़ायद की खुर्द बुर्द और माली बदउनवानी का इंकशाफ हुआ है। स्कैंडल को पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े मालियाती स्कैंडल्स में से एक करार दिया गया। 3 अरब से ज़ायद रकम कहाँ गई? मामला महज गलती या बदउनवानी। बहावलनगर के अफसरान पर सरकारी फंड्स की लूट मार का बड़ा इल्जाम। पंजाब असेंबली में पेश की गई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। ऑडिट रिपोर्ट का बहावलनगर के अफसरान पर 3 अरब 16 करोड़ से ज़ायद के रिकॉर्ड छुपाने का इल्जाम। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ने 3 अरब से ज़ायद अखराजात और वसूलियों का रिकॉर्ड नहीं दिखाया। ऑडिटर जनरल की फौरी तौर पर मुकम्मल रिकॉर्ड ऑडिट को पेश करने की हिदायत। 3 अरब से ज़ायद रकम किसकी जेब में गई है? पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका जायजा लेगी। इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ फौरी ऑपरेशन का फैसला। बगैर मंजूर शुदा घरों और गैर मंजूर शुदा हाउसिंग सोसाइटीज़ के खिलाफ भी क्रैकडाउन का हुक्म। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल दरामद की हिदायत। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद में शहरियों को आलमी मेयार की खिदमात की फराहमी आप सबकी पहली तरजीह होनी चाहिए। शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोई कसर उठा ना रखी जाए। वज़ीर दाखिला की इस्लामाबाद में अशाए ज़रूरिया की कीमतों में मौसर कंट्रोल यकीनी बनाने की हिदायत। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि मैं अपने वज़ारत उज़्मा के दौर में भारत के खिलाफ शर्म उल शेख में दहशतगर्दी के सबूत दुनिया के सामने रखे थे। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी करा रहा है। अफवाज पाकिस्तान ने भारतीय जारिहत का मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज पाकिस्तान और कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। जंग अभी ख़त्म नहीं हुई। हमारी पॉलिसी को पूरी दुनिया ने सराहा है। हुकूमत से कहूँगा बजट में आवाम को रिलीफ दे।
भारत को सिंतास मुआहदे के मुताबिक चलना होगा। अभी जारियत की तो इसको मुंह की खाना पड़ेगी। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का वफ्द से मुलाकात में इज़हार ख्याल। कहा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और पाक फौज के हर जवान ने भारतीय जारियत के खिलाफ मार्का हक जीत का तारीख रकम की है। अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत सीज फायर के लिए आलमी बरादरी के पास मदद के लिए गया। कौम सरहदों पर मौजूद बर्री, बहरी और फिजाइया के जवानों के साथ है। दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। भारत पाकिस्तान की इक्तिसादी बहाली और तरक्की से खाइफ पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की एक और साजिश बेनकाब। पाकिस्तान को दोबारा FATF की ग्रे लिस्ट में शामिल करने की भारतीय कोशिश। भारत ने पाकिस्तान के लिए मंजूर शुदा वर्ल्ड बैंक के $20 अरब के मंसूबे को भी मुखालफत की है। नई दिल्ली की कोशिश है कि पाकिस्तान को माशी तौर पर कमज़ोर किया जाए ताकि वो अपने तरक्याती मंसूबे ना चला सके। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि भारत की तरफ से FATF को दिया जाने वाला पाकिस्तान मुखालिफ डोजियर महज इल्ज़ामात पर मबनी है। भारत की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगे ताकि वो इक़्तिसादी और सिफारती तौर पर तनहा हो जाए। पाकिस्तान में भारतीय दहशतगर्दी का मकरू टेहरा बेनकाब। बलूचिस्तान में 2 दहाइयों से जारी खुफिया मुहिम के नाकाबिल तरदीद शवाहिद सामने आ गए। कलभूषण यादव, गुलजार इमाम और सरफराज बंगलजई के एतराफ़ात भारत की तखरीबकारी का सबूत। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा को मुतादिद बार डोजियर्स फराहम किए। बैनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन भी भारतीय मुदाखलत से बाखबर। आलमी खामोशी से अमन को खतरा। रॉ के एजेंट और भारतीय नेवी के हाजिर सर्विस अफसर कलभूषण यादव ने बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया। 2023 में बलूचिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस सरफराज बंगलजई और गुलजार इमाम शंबे के एतराफ़ ने पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद की। अमरीकी सिफारती के भारतीय दिफाई माहिरीन ने शिकस्त तस्लीम कर ली। पाकिस्तान के खिलाफ जारियत का एतराफ़। बालाकोट हमले को भी नाकाम करार दे दिया। भारतीय दिफाई तज्जियाकार प्रोविंस सोहाने ने कहा है कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हमला करके कुछ भी हासिल नहीं कर पाए। पाकिस्तान के खिलाफ हमले से हमारी बैनुल-अक़वामी साख को भी नुकसान पहुंचा। बालाकोट में भी फ़ज़ाइया का इस्तेमाल गलत था। इस वक्त तो इन्हें पता भी था और हम क्या कर रहे हैं। इस बार तो पाकिस्तान आपके फ़ज़ाई हमलों के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार था। पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगज़ेब ने शवाहिद में बताया है कि 5 भारतीय तैयारे मार गिराए। हमारे एयर मार्शल से जब सवाल किया गया तो इसने कहा कि जंग में नुकसान तो होते ही हैं। अगर आप वजाहत पूरी नहीं देंगे तो फिर पाकिस्तान जो दावा करता है इसे दुनिया मानती है। गुरजावाला में रुस्तम में पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने वाले पहलवान पर कातिलाना हमला। पुलिस के मुताबिक मंडियाला वड़ाइच में अदनान पहलवान पर फायरिंग की गई। फायरिंग में पहलवान महफूज रहे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी।